किसी भी समाज या किसी भी वर्ग को हमेशा के लिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आप किसी से असहमत हो सकते हैं लेकिन उसे खारिज नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारत में युवाओं और विद्यार्थियों को यह लगने लगा है कि उन्हें सरकारें खारिज कर रही हैं, क्योंकि युवाओं और विद्यार्थियों के मुद्दों पर सरकार जरा भी संवेदनशील नहीं दिखाई दे रही है। पिछले कई दशकों से यह देखा गया है कि विद्यार्थियों के हितों में जब भी कोई बात हुई है, युवाओं के हितों में जब भी कोई बात उठाई गई है, तो कोई भी सरकार युवाओं और विद्यार्थियों के हितों के प्रति संवेदनशील नहीं रही है, जिसके नाते युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे, विद्यार्थियों से जुड़े हुए मुद्दे जस के तस बने हुए हैं। वो उसी तरीके से बने हुए हैं और अब विद्यार्थियों में भारी आक्रोश है। जिस तरीके का आक्रोश वर्तमान में विद्यार्थियों और युवाओं में देखा जा रहा है, उससे एक बहुत बड़े महाआंदोलन की तरफ बढ़ता हुआ देश दिखाई देता है। मैं भारत की सरकार और तमाम राज्य सरकारों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप पहले ही युवाओं और छात्रों के आक्रोश को समझ जाइए और समय रहते, जानते हैं, इसका निपटान कर दीजिए। समय रहते इसको सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में सरकार और देश दोनों के लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी। आप किसी भी मुद्दे को बहुत लंबे समय तक टाल नहीं सकते हैं। कहा जाता है 3 चीजों से व्यक्ति को कभी भी समझौता नहीं करनी चाहिए: जननी, जन्मभूमि और मातृभाषा या अपनी जनभाषा को। जननी, जिसे मां कहा जाता है, उससे आपको अस्तित्व प्राप्त हुआ है, जीवन प्राप्त हुआ है। लेकिन जन्मभूमि और मातृभाषा ने आपको मेंटल मेकअप दिया है, आपको एक मानसिक शरीर दिया है, जिसमें आपने सोचना सीखा, जिसमें आपने बोलना सीखा और जिसमें आपने चिंतन करना सीखा, जिसमें आपने शोध और बोध को आगे बढ़ाया और आपके अंदर, जानते हैं, एक ऐसा अस्तित्व का विकास हुआ जिससे समाज और, जानते, दुनिया आपको जानती है। इसीलिए मातृभाषा को या अपनी मुख्य भाषा को कभी भी इग्नोर करके कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन भारत में यह देखा गया है कि एक प्रवृत्ति बन गई है कि भारत की मातृभाषा हिंदी का लगातार, जानते हैं, लगातार इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। भारत के केवल सिविल सेवा में ही नहीं, शासन, प्रशासन, न्यायालयों में लगातार, जानते हैं, हिंदी को लेकर के, भारत की मुख्य मातृभाषा को लेकर के हमेशा, जानते हैं, इस तरीके की प्रवृत्ति देखी जाती है जिससे मन दुख से भर जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत में अंग्रेजी कोई सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मात्र 1 से 2% लोग अंग्रेजी बोलना जानते हैं और अंग्रेजी भाषा का सही से ज्ञान रखते हैं। लेकिन मुख्य भाषा नहीं होने के बाद भी अंग्रेजी भारत की अभिजात वर्ग की मुख्य भाषा बन गई है। अंग्रेजी अब भाषा नहीं रह गई, अंग्रेजी एक क्लास बन गया है। और ये क्लास बन जाए, किसी को कोई दुख नहीं है, लेकिन जानते हैं, इससे बाकी बड़े वर्ग को, आप जानते, समाज के मुख्य वर्ग को आप प्रभावित नहीं कर सकते। समाज में जितने भी कमजोर वर्ग के लोग हैं, जितने भी वंचित वर्ग के लोग हैं, आर्थिक रूप से जितने भी कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके बच्चे आज भी भारत की मातृभाषाओं में ही, जानते, पढ़ते लिखते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और मुख्यतः भारत की जो मातृभाषा है वह मुख्य रूप से हिंदी है, क्योंकि हिंदी सबसे ज्यादा, जानते, बोली जाने वाली और सबसे ज्यादा लोगों में प्रचलित भाषा है। यही भारत में जनता की मुख्य भाषा है। लेकिन भारत के शासन, प्रशासन और न्यायालयों की मुख्य भाषा अंग्रेजी बनी हुई है। यह कितना, जानते, बड़ा द्वंद्व है कि जिस देश के नागरिक की मुख्य भाषा हिंदी है या कुछ अन्य भारतीय भाषाएं हैं, उसी देश की सरकारें, उसी देश का प्रशासन और उस देश का जुडिशरी बिल्कुल दूसरी भाषा में काम करता है, जो भारत के जनता की भाषा ही नहीं है। और इसी नाते देखा जा रहा है कि विद्यार्थियों में, जानते, इस पूरे सिस्टम को लेकर के बहुत बड़ा रोष है। अंग्रेजी की हीन ग्रंथि ने हिंदी सहित भारत की सभी भारतीय भाषाओं को प्रभावित किया है।
अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है, विरोध उस मानसिकता से है जिसके नाते यह समझा जाता है कि जो अंग्रेजी जानता है वो सब कुछ जानता है और जो उसे नहीं जानता है वह कुछ भी नहीं जानता है। इसी से पीड़ित होने वाले भारत के बहुत सारे विद्यार्थी और युवा भारत के अनेक क्षेत्रों में बहुत बड़े आंदोलन की कोशिश कर रहे हैं और ये आंदोलन धीरे धीरे बहुत बड़ा जन समर्थन प्राप्त कर रहा है। आप इलाहाबाद में देखें, आप लखनऊ में देखें, आप पटना में देखें, आप जानते हैं जो है देश के अन्य भागों में होने वाले आंदोलन को देखें तो इसे आसानी से आप समझ सकते हैं। हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले, सिविल सेवाओं की तैयारी करने वाले बच्चों को अब लगने लगा है कि उनके लिए कोई जगह नहीं है, अब उनके लिए कोई अवसर ही नहीं है। जब भी यूपीएससी की बात की जाती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या राज्य लोक सेवा आयोगों की बात की जाती है तो विद्यार्थियों, जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, वो संशय की दृष्टि से ऐसी संस्थाओं को देखते हैं। सोचिए, यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों और युवाओं में संशय की दृष्टि, विद्यार्थी और युवा अब यूपीएससी या तमाम स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रति अब जरा भी विश्वास नहीं रखते। इनमें पूरा विश्वास जानते विद्यार्थियों का समाप्त हो चुका है और लगातार इन संस्थाओं ने विश्वास खोने का काम किया है। पिछले कई दशकों से देखा जा रहा है कि कई राज्य लोक सेवा आयोगों में भ्रष्टाचार के बहुत बड़े बड़े मामले देखे गए हैं, पाए गए हैं। लगातार भ्रष्टाचार से सनी हुई हैं ये संस्थाएं। इसके अलावा ये संस्थाएं न केवल भ्रष्टाचार के मामले में जानते हैं प्रचलित रही हैं, बल्कि ये संस्थाएं अपने कार्य प्रणाली को लेकर के भी हमेशा संदेह पैदा करती रही हैं। और यह संदेह केवल जानते हैं आशंका नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे ठोस कारण है। कई बार एग्जाम का कैलेंडर घोषित किया जाता है, लेकिन एक एग्जाम करवाने में ये संस्थाएं 3-3, 4-4, 5-5 वर्ष ले लेती हैं। आप देख सकते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी को, आप देख सकते हैं झारखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और बहुत सारे राज्यों के लोक सेवा आयोग को। यूपी और एमपी और बीपीएससी भी इससे छूता नहीं रहा। पिछले कुछ वर्षों में केवल बिहार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा प्रणाली में थोड़ा सा बदलाव आया, एग्जाम के कैलेंडर को थोड़ा सा फॉलो किया जाने लगा, लेकिन बहुत सारे मुद्दों पर ये संस्थाएं अभी भी संदेह के घेरे में हैं। इन संस्थाओं ने कभी भी छात्रों के हितों और मुद्दों को ध्यान नहीं रखा, कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि छात्रों को हमेशा भड़काने का काम किया। अभी आपने देखा होगा वनडे का एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के द्वारा बहुत बड़े स्तर पर सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया गया और पूरे देश के जानते विद्यार्थी और जनता जो है वनडे एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के साथ खुल करके समर्थन में आई। एसएससी जैसी संस्थाएं, तमाम डीएसएसबी जैसी संस्थाएं, बहुत सारा एनटीपीसी, क्या क्या बहुत सारी संस्थाओं ने हमेशा विद्यार्थियों को केवल भड़काने का काम किया। कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जिससे विद्यार्थियों को एक ऐसा मैसेज दिया जाए कि सब कुछ बेहतर हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपके हितों का संरक्षण हो रहा है, संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण हो रहा है और भारत के जनमानस के अनुसार, भारत के जनता के भावनाओं के अनुसार व्यवस्था स्थापित की जा रही है। ऐसी पहल कभी भी इन संवैधानिक संस्थाओं की नहीं रही और ना ही भारत सरकार की रही और ना ही किसी राज्य सरकार की रही। यह सारी बातें मैं आक्रोश में नहीं कह रहा हूं, ये कई दशकों से जो जनता में आक्रोश रहा है, युवाओं और छात्रों छात्राओं में आक्रोश रहा है, उसी को मैं यहां पर प्रदर्शित कर रहा हूं। और एक शिक्षक होने के नाते मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं विद्यार्थियों के हितों और मुद्दों को उठाने के लिए आगे आऊं और विद्यार्थियों के मुद्दों को इस तरीके से जानते हैं उठाऊं ताकि जानते हैं उन मुद्दों पर विवाद, उन मुद्दों पर वाद विवाद हो सके और एक अच्छा डिस्कोर्स हो, एक अच्छी बहस हो, ताकि उनके मुद्दों का समाधान किया जा सके और भारत के भटके हुए युवाओं को, विद्यार्थियों को उनके मंजिल तक पहुंचाया जा सके। कितनी गरीबी से, कितनी परेशानी से ये युवा, ये विद्यार्थी अपने जीवन को ढो रहे हैं, बहुत अभाव में जिंदगी जीते हैं। इलाहाबाद जैसी जगह में, लखनऊ जैसी जगह में, पटना जैसी जगह में, रांची जैसी जगह में, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर जैसी जगह में, जयपुर, सीकर
और जोधपुर जैसी जगह में, उदयपुर जैसी जगह में, दिल्ली जैसे जगह में आके नेहरू विहार, गांधी विहार, इंदिरा विकास, इंदिरा विहार, मुखर्जी नगर, वजीराबाद, बुराड़ी, संत रविदास नगर में आकर के ये विद्यार्थी कितने अभाव में रहते हैं और गैर मानवीय परिस्थितियों में, अनह्यूमनिक कंडीशन में अपना जीवन जीते हैं। और इतने अनह्यूमनिक कंडीशन के बाद भी उनके भविष्य में बदलाव के लिए जो संभावनाएं हैं उसके साथ हमेशा खिलवाड़ किया जाता है। परीक्षा प्रणाली उनके हमेशा जानते हैं विपरीत रहती है। पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है, 2011 से जब से यूपीएससी के पीटी का पैटर्न बदला और 2013 से जब से यूपीएससी के मेंस का पैटर्न बदला, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ लगातार जानते भेदभाव देखा गया और अनेक वर्षों का एग्जाम हुआ। सोचिए 2013 से लेकर के 2019-20 तक का जो समय है, इसमें कितने सारे एग्जाम हुए, लेकिन कुछ भी ऐसा सुधार नहीं हुआ जिससे लगे कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का भविष्य जानते सुरक्षित है, बल्कि इनका भविष्य हमेशा ही जानते हैं अधर में और अंधेरे की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। बहुत बड़ी पीड़ा है हम लोगों को भी, सारे छात्रों को भी, जानते भारत की पूरी जनता, भारत की अधिकतर जनता जानते हैं बहुत दुखी है इन सारी प्रक्रियाओं से। लगातार हिंदी माध्यम के बच्चों का सिलेक्शन गिरता जा रहा है और अब इसे सहा नहीं जा सकता। यह बहुत एक सीमा को क्रॉस कर गया है। इसी नाते बहुत बड़े महाआंदोलन की नींव बन रही है और मैं तो सरकार को आगाह करता हूं कि हे भारत की सरकार, संवेदनशील हो जाइए। युवाओं और विद्यार्थियों के मुद्दों के प्रति जो आपका रवैया है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप संवेदनशील हो जाइए। भारत के जनभाव को, भारत के जनमानस के भाव को, भारत के विद्यार्थियों के भाव को, भारत के युवाओं के भाव को समझिए और इसको जल्दी सुलझा दीजिए, नहीं तो एक गंभीर चुनौती से आप जूझने वाले हैं और फिर जानते हैं एक ऐसा समय आ जाएगा कि आप समय चाहेंगे और आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए हे भारत की सरकार, हे सभी राज्य सरकारों, मैं आप सभी लोगों से जानते हैं बहुत नम्र निवेदन करता, हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप विद्यार्थियों के मुद्दे पर, छात्रों के मुद्दे पर जानते जो आपका रवैया है उसे बदलिए, संवेदनशील बनिए और इस मुद्दे का समाधान करिए। एक बेहतर एग्जामिनेशन सिस्टम को एस्टैब्लिश करिए। एक बेहतर भर्ती प्रक्रिया कैसे की जा सकती है, एक मॉडल निकालिए, एक मॉडल पॉलिसी ले आइए कि कैसे भर्तियां होती हैं, कैसे जानते हैं रिक्रूटमेंट आएगा, कैसे प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, कैसे मेंस का एग्जाम होगा, कैसे इंटरव्यू का एग्जाम होगा, कितने कितने समय में कंप्लीट होगा और भारत के सभी राज्यों के लोक सेवा आयोग को उसे फॉलो करना होगा और भारत के यूपीएससी को भी उस दिशा में आगे बढ़ना होगा और भारतीय भाषाओं में और हिंदी माध्यम में एक शोध और अनुसंधान संस्थान की तरफ बढ़ने का प्रयास करिए। इस तरीके से पेपर को डिजाइन करिए कि जो बच्चे इन माध्यमों से एग्जाम में बैठते हैं उनको एग्जाम के क्वेश्चन समझ में आए और जानते मजाक ना बन जाए पूरा सिस्टम। सोचिए यूपीएससी ने अपने एक पेपर में टैबलेट का अनुवाद गोली कंप्यूटर किया और स्टील प्लांट का अनुवाद इस्पात का पौधा किया। शर्म आती है ऐसी बड़ी संस्थाओं पर। सोचिए यूपीएससी जैसी संस्था जिसे संविधान सभा जब बना रही थी तो सोच रही थी कि ऐसे सिविल सेवक बनेंगे, ऐसे प्रशासक बनेंगे जो भारत की जन भावना को ध्यान में रखेंगे, सहृदयता होगी उनमें, इंपैथी टूवर्ड्स वीकर सेक्शन होगा उनमें और कंपैशन होगा उनमें। लेकिन ऐसा जानते हैं बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। दुनिया में वो सभी देश जो बहुत आगे बढ़े और बहुत महान देश के रूप में उभरे, उनमें से किसी की भी भाषा विदेशी भाषा नहीं थी। चाहे वो जापान हो जो सबसे पहले विकसित हुआ, या जानते फ्रांस हो या जर्मनी हो या इटली हो या जानते कनाडा हो या अमेरिका हो, उसकी अपनी ही भाषा थी जानते हैं, जो उसी को अपना करके ये सारे देश आगे बढ़े और आज एक महान देश के रूप में दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। अभी हाल में आप देख सकते हैं इजराइल जैसा देश या जानते और तमाम देश, खुद रूस को आप देखिए, बहुत सारे देशों को देखेंगे तो जो भी देश जानते आगे बढ़ा है और विकसित हुआ है और महान देश बना है और नागरिकों के जीवन को गरिमा में बनाया है, वो सभी अपनी मूल भाषा में चिंतन करते रहे हैं और अपने मूल जानते भाषा और जनता की भावनाओं को ही मुख्यतः वरीयता देते रहे हैं। तो इसलिए भारत में भी इसी तरीके से होना चाहिए और इस जानते इसको समर्थन मिलना चाहिए और संवैधानिक मूल्यों के साथ साथ
भारत की जनता के जनभावनाओं के मूल्यों का हर हाल में संरक्षण होना चाहिए। आप सभी लोगों को मैं इस जानते कैंपेन के लिए आप सभी का आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग युवाओं और विद्यार्थियों के मुद्दे पर एक साथ आइए और भारत की सरकार के ऊपर और राज्य की तमाम सरकारों के ऊपर दबाव बनाइए, ताकि ऐसी सरकारें जो संवेदनशील नहीं हैं वो युवाओं और विद्यार्थियों की संवेदना को समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।